सचिन पायलट जी अपने साथ 18 विधायकों को लेकर वहां मानेसर चले गए थे कि उस वक्त उन सभी लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही थी। सचिन पायलट जी की भी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन कहां जा रहा है, क्या हो रहा है। बीकानेर से आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं बीडी कल्ला जी, उनके लिए मैं 6 महीने पहले कह चुका था कि 20,000 मतों से ज़्यादा उनको हार का सामना करना पड़ेगा। जिस शब्द को आखिरी समय तक अशोक गहलोत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी नकारते रहे कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे एंटी इनकम्बेंसी थी कि हमारे तमाम मंत्री पूरी तरह चुनाव हारे। सही समय पे मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले नहीं लिए, उनकी वजह से आज हम अपनी सरकार की वापसी नहीं करवा पाए। 3 दिसंबर के दिन राजस्थान में 2 बड़े घटनाक्रम हुए। एक भाजपा की सरकार में वापसी और एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहते हुए लोकेश शर्मा ने जो एक ट्वीट किया, जिसमें एक पूरा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर, कांग्रेस की पूरे एक रणनीति को लेकर, जो इस चुनाव में बीते 5 सालों को लेकर, 25 सितंबर की उस घटना को लेकर। हमारे साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा मौजूद हैं। कई बड़े खुलासे पहले कर चुके हैं, लेकिन आज जो पूरी चीज़ें चली, ट्वीट हुआ, जो उस पर लोगों की टिप्पणियां आई, कई लोगों के आरोप भी थे कि पहले 5 साल रहते हुए आपने सब चीज़ें नहीं की। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों? देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन मैंने जो भी अपनी भावना थी उसको शब्दों में व्यक्त किया। और उसे अगर कोई ये कहे कि मैंने किसी भी व्यक्ति के ऊपर या मुख्यमंत्री जी के ऊपर मैंने कोई आरोप लगाए, तो ये सरासर गलत है। मैंने उन परिस्थिति और स्थितियों का जिक्र किया है जो उन दिनों जिस रूप में घटित हुई, क्योंकि वो परिस्थितियां बनी थी जिस वजह से हम सरकार में वापसी नहीं कर पाए। उन तमाम परिस्थितियों का मैंने जिक्र करते हुए अपना एक वो खुला पोस्ट और लेटर जिसे कह सकते हैं आप, वो मैंने ट्वीट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाया। आज मैं जिन विधायकों से बात कर रहा था पीसीसी में, उनका भी यही कहना था कि 25 सितंबर वाली घटना से बहुत नुकसान हुआ है और कार्यकर्ताओं ने विश्वास खो दिया है, पार्टी आलाकमान में जनता ने खो दिया है, इस वजह से कांग्रेस की वापसी नहीं आई है। आप भी उसी को मान रहे हैं, 25 सितंबर की घटना को, जो पूरा घटनाक्रम हुआ? देखिए, मैंने तो स्पष्ट रूप से ये कहा कि पिछले 6 महीने में मैं पूरे प्रदेश भर में घूमा और वो ग्राउंड के जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स थे, उन सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली मैंने मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी दी, ये फीडबैक दिया कि ग्राउंड पे जनता कई विधानसभा क्षेत्रों में उन विधायकों को वापस अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहती है। तो इसलिए लगभग 30 से 40 टिकट हमें काटने होंगे। अगर हमने ये काम कर दिया तो निश्चित तौर पर हम अपनी सरकार की वापसी करवा पाएंगे। और ये फीडबैक अकेला मेरा नहीं था। आप देखेंगे कि राजस्थान को लेकर जितनी भी एजेंसीज ने सर्वे किया, चाहे वो एआईसीसी के माध्यम से सर्वे किया हो, पीसीसी के माध्यम से किया हो या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने सर्वे किया हो, वो तमाम एजेंसीज की एक ही तरह की रिपोर्ट थी कि जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ जनता में आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है। जिस शब्द को आखिरी समय तक अशोक गहलोत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी नकारते रहे कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे एंटी इनकम्बेंसी थी। उसी का परिणाम है कि हमारे तमाम मंत्री, उनमें से कुछ 2-4 ही मंत्री जीते होंगे, बाकी मंत्री बुरी तरह चुनाव हारे हैं। कोई 20,000 से, कोई 15,000 से, कोई 35,000 से। और जिन मंत्री जी के लिए जो बीकानेर से आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं बीडी कल्ला जी, उनके लिए मैं 6 महीने पहले कह चुका था कि 20,000 मतों से ज़्यादा उनको हार का सामना करना पड़ेगा। परिणाम आपके सामने है, आप सभी ने देखा कि 20,000 से ज़्यादा मतों से वो चुनाव हारे हैं। तो वो तमाम स्थितियां बनी और मुझे इस बात का बेहद दुख है कि समय रहते अगर उनके ऊपर सकारात्मक कदम उठाए जाते, जो फीडबैक मैंने दिए थे, जो एजेंसीज के फीडबैक थे, जो तमाम तरह के और लोग उनको बता रहे थे कि ये विधायक चुनाव हार रहे हैं, बावजूद उसके मुख्यमंत्री जी की हठधर्मिता थी या जिद कहेंगे कि उन्होंने उन सभी लोगों को टिकट दिलवाए और परिणाम आप देख रहे हैं कि हम चुनाव हार गए। अन्यथा आज हम चुनाव जीत के वापस सरकार बना के आपसे बात कर रहे होते। मैं जब आपसे सीएमआर के बाहर मिला था, जब आप टिकट की मांग को लेकर गए थे, तब भी मैंने कहा था कि बीकानेर पश्चिम से नहीं मिला, अब आप भीलवाड़ा से टिकट लेने आए। आपने कहा था कि बिल्कुल आप उसको योग्य मान रहे हैं, युवा हैं इसलिए टिकट मांगने आए, क्योंकि भीलवाड़ा में भी कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है। क्या ये टिकट न मिलने के बाद की चीज़ें हैं कि उसको लेकर कोई गुस्सा, नाराज़गी है? ये इस तरह के आरोप तो राजनीति में लगते ही रहते हैं,
लेकिन स्पष्ट रूप से ये वो परिस्थितियों का चित्रण और वर्णन है जिनकी वजह से हमने इस सरकार को खोया है। राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां सरकार की वापसी की 100% उम्मीद हर व्यक्ति कर रहा था। कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा था, कांग्रेस का पदाधिकारी कर रहा था और तमाम लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति को ये उम्मीद थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की वापसी होने जा रही है। लेकिन जो फैसले हमें समय पर लेने थे, जिनमें सबसे बड़ा कारण रहा उन सिटिंग विधायकों को सभी को वापस टिकट दे देना। उनमें से अगर 30-40 काट दिए होते, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिन नए चेहरों को राजस्थान में कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, परसों के परिणाम देखिए, लगभग 80% से ज़्यादा वो नए चेहरे चुनाव जीतकर आए हैं। तो हम यही तो कह रहे थे कि जो चेहरे इतने पुराने हो गए हैं, जिनके प्रति लोगों में आक्रोश है, जनता की भावना उन्हें वापस अपना जनप्रतिनिधि बनाने की नहीं है, तो क्यों नहीं हम उनका टिकट काट दें। अगर टिकट काट दिए होते तो आज स्थितियां दूसरी होती। जो सर्वे वाली बात थी और एक लिस्ट वाली बात ज़रूर मीडिया में वायरल हुई थी कि 106 नामों की मुख्यमंत्री सिंगल पैनल लिस्ट लेकर पहुंच गए थे दिल्ली, इसमें भी सत्यता थी? हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है कि जब सीईसी की मीटिंग हो रही थी तो राहुल गांधी जी ने इस बात पर नाराज़गी जताई थी कि ये आप सिंगल नाम की लिस्ट क्यों लेके आते हैं। ऐसा मैंने सुना कि आपके पास वहाँ कोई विकल्प नहीं है क्या? हमेशा वही पुराने नाम जो लगातार चले आ रहे हैं 15-15, 20-20 वर्षों से, उन्हीं के सिंगल नाम लेकर आप यहाँ सीईसी में पैनल के रूप में भेज रहे हैं। तो जब हमारे आला कमान राहुल गांधी जी और तमाम लोग ये चाहते हैं कि नए लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए, नए और युवा चेहरों को मौका मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं हम सबको उसी तरह से काम करना चाहिए जिस तरह की मंशा रखी जाती है, और परिणाम भी उसी अनुरूप आते। दोनों ही पार्टीज देख लीजिए, जहाँ जहाँ नए चेहरे दिए गए, सब लोग चुनाव जीत के आए हैं। तो मेरा ये कहना, मेरा उन सभी परिस्थितियों का जिक्र करना कि क्या स्थितियां बनी, क्यों ऐसा हुआ, जब हमने फीडबैक दिए तो उन्हें क्यों नहीं माना गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने एक और चीज़ कही थी कि मैं आहत हूँ, अचंभित नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हमने पाया था, ग्राउंड से जो हमने सर्वे किया था, उसका आधार ये है कि पिछले 8 महीनों में लगभग 127 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में मैंने स्वयं ने प्रोग्राम कंडक्ट किए। युवा संवाद के नाम से मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया और लगभग 127 विधानसभा क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हजारों युवाओं के साथ उस प्रोग्राम के माध्यम से इंटरेक्शन हुआ और ग्राउंड पे उस स्थानीय विधानसभा से जो भी सेंटीमेंट्स थे उनको कलेक्ट करके एक फीडबैक तैयार किया और वो फीडबैक रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई। तो जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, और एक मज़े की बात यह है कि जब मैंने ये फीडबैक दिया कि इतने लोगों के प्रति तो 100% वहाँ नाराज़गी है, जनता में आक्रोश है, तो उस वक्त स्वीकार किया गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से और उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी कि हाँ, हमें ये टिकट काटने पड़ेंगे और काटने चाहिए, तभी जाकर हम भी सरकार वापस बना पाएंगे। तो जब सहमति भी जताई और उन चीज़ों को माना भी, और उस पर सिर्फ मेरी ही रिपोर्ट नहीं थी, मैंने जैसा कि कहा कि तमाम एजेंसी कह रही थी, लोग कह रहे थे, कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो तक भी कह रहे थे। तो अगर उस चीज़ को मान लिया जाता तो आज के परिणाम कुछ अलग होते। ये तो रही ट्वीट की बात। एक बयान और जारी हुआ है कि सचिन पायलट पर नज़र रखी जाती थी, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें थी। ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पर था, किसी मंत्री के इशारे पर था, किसी अधिकारी के इशारे पर था, क्या थी ये पूरा मामला? देखिए, जब सरकार होती है और सरकार रहते हुए जिस पे चाहे उस पे मॉनिटरिंग करवा सकती है, जिसे चाहे उसे सर्विलांस पे ले सकती है, तो ये उनके अपने तरीके होते हैं कि किस पे नज़र रखनी है, कैसे रखनी है। तो निश्चित तौर पर जो घटनाक्रम उस वक्त चला था, जब सरकार पे क्राइसिस आया था, सचिन पायलट जी अपने साथ 18 विधायकों को लेकर वहाँ मानेसर चले गए थे, तो वो सारा समय मुझे याद है कि उस वक्त उन सभी लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही थी, सचिन पायलट जी की भी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो वो इनका प्रोसेस होता होगा शायद, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये जानकारी ज़रूर थी कि इन सबको मॉनिटर किया जा रहा है, किसका मूवमेंट कहाँ है, कैसे है, वो सब चीज़ें ध्यान रखी जा रही थी। सचिन पायलट को लेकर और कुछ आपके सामने वो बयान देते थे, लोगों से कुछ कहते थे? देखिए, जब वो घटनाक्रम हुआ, बयान तो सार्वजनिक ही थे,
उन्होंने जिस तरीके से सचिन पायलट जी के लिए बयान दिए वो तो पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश ने भी सुना देखा। लेकिन देखिए वो समय जा चुका था, वो घटनाक्रम जो हुआ उसके बाद आपस में आला कमान के द्वारा और स्थानीय नेतृत्व के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उनका जो भी एक आपस में कहते हैं कि पैचअप करवाया, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन मेरा जो सवाल है, मेरी जो कहते हैं ना कि पीड़ा है, वो ये है कि एकमात्र राजस्थान ऐसा प्रदेश था जहां हम सरकार बना सकते थे, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से सही समय पे मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले नहीं लिए, उनकी वजह से आज हम अपनी सरकार की वापसी नहीं करवा पाए। एक सवाल और कि ये सब चीज़ें हो रही है, आप अपना जो एक गुस्सा भरा हुआ है, कहेंगे नाराज़गी भरी हुई है जो सब चीज़ों को लेकर, उनको लेकर आप फ़ोन टैपिंग मामले में गवाह बनने जा रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी? ये कोरी अफवाह मात्र है, मैं कहीं कोई गवाह नहीं बन रहा हूँ। जो बात मैं पहले दिन से कह रहा था उसी पे आज तक टिका हुआ हूँ। मेरा वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पे जो भी निर्णय करना है न्यायालय को करना है। लेकिन ये कोरी अफवाहें हैं कि मैं किसी दबाव में हूँ, मुझसे कोई करवा रहा है। मैंने सिर्फ अपनी भावना व्यक्त की है, मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। उस सारे घटनाक्रम का लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आपने पहले क्यों नहीं कहा ये सब कुछ। तो जो जिम्मेदारी मुझे मिली हुई थी उसकी अपनी एक मर्यादा थी। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने राजभवन जाके रेजिग्नेशन दिया, उसके 1 घंटे बाद मैंने ये सारी चीज़ें लिखित में जो भी परिस्थितियाँ बनी थी, उनको वहाँ पर पोस्ट किया। तो यानी उस वक़्त मैं उस ज़िम्मेदारी से मुक्त हो चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि आपने इसको पहले क्यों नहीं 15 दिन पहले करते, 20 दिन पहले करते, तो इसका बहुत स्पष्ट जवाब है कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। अगर मेरी मंशा कुछ नुकसान पहुंचाने की होती तब ये चीज़ें होती ना। अगर 15 दिन पहले 20 दिन पहले ये सब कुछ सामने आता और परिणाम यही होते जो आज हैं, तो वो सारे का सारा हार का ठीकरा मेरे सर फोड़ दिया जाता और ये कहा जाता कि लोकेश शर्मा ने ये सब कुछ किया, इस वजह से हम चुनाव हार गए। तो आज जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है, देखिए जहाँ सरकार होती है नेतृत्व वहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही किया जाता है। जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं वहाँ तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ा गया। सरकार के साथ साथ संगठन के लोगों ने पूरा सहयोग किया, आला कमान यहाँ स्वयं रहे, तो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। पिछले टेन्योर में हम ये कहते पाए गए कि हमने अपनी योजनाएं तो बहुत अच्छी चलाई लेकिन उनका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं कर पाए। इस बार वो कमी भी दूर कर दी, अथाह प्रचार किया, उसके बावजूद अगर हम अपनी सरकार को रिपीट नहीं करवा पाए तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे टिकट वितरण की रही। और उसमें भी जब हमने तमाम तरह के फीडबैक दे दिए गए और एजेंसियों ने दे दिए, लेकिन उसको माना नहीं गया। इस बात की मुझे बड़ी पीड़ा है। ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात हुई, उन्होंने आपसे संपर्क किया, आपने किया? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई मुख्यमंत्री जी से, और अगर कभी ऐसा अवसर आया कि मुझसे कोई बात की जाएगी तो मैं ज़रूर बात करूँगा। ट्वीट में आपने कहा था कि विकल्प नहीं बनने देते हैं, इशारा सचिन पायलट की ओर था? देखिए, पिछले आप 2 दशक की इस प्रदेश की राजनीति को अगर बहुत गहराई से देखने का प्रयास करेंगे तो मैं जो इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि एक ही स्थान पे एक व्यक्ति को 4-4, 5-5 बार टिकट देना और वहाँ किसी भी नए नौजवान को विकल्प के रूप में तैयार नहीं होने देना, तो ये उसी सब का तो पार्ट है ना। अगर हम ये चाहें कि हमें तो नए लोग लाने हैं, नया विकल्प तैयार करना है, तो हमें उसको प्रमोट भी तो करना होगा, उसे अपने मार्गदर्शन में आगे के लिए तैयार करना होगा। तब जाके हम एक सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कांग्रेस के लोगों की तैयार कर पाएंगे जो विकल्प बन सकें। लेकिन वो विकल्प तैयार ही नहीं होने दिया गया, ताकि और कोई कैंडिडेट ही नहीं बन सके, प्रत्याशी नहीं बन सके या वहाँ से लीडर नहीं बन सके। तो ये तमाम खामियां कमियां रही जिसकी वजह से ये सारे घटनाक्रम हुए। एक आखिरी सवाल, शशिकांत शर्मा से क्या अदावत है? मेरी कोई अदावत नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ ओएसडी पद पर कार्य कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारियां अलग तरीके की हैं, मेरी अलग तरीके की हैं, तो मेरी किसी से कोई अदावत नहीं है। ये कहना कि कोई नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कोई आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। देखिए, मैं एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी से मैं पिछले 25 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ ओएसडी बनने के लिए नहीं आया, या मैं कहते हैं ना कि ये जो
बाबूगिरी का काम होता है वो करने के लिए नहीं आया। मुझे तो जो जिम्मेदारी दी गई संगठन की तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, मैंने उसका निर्वहन किया। लेकिन मैं खालिस राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैंने 1996 में राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ लिया था। मैं एनएसयूआई में स्टेट जनरल सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन रहा, पीसीसी में मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा। तो जो व्यक्ति राजनीति करता है सक्रिय रूप से, उसकी मंशा होती है कि उसे विधानसभा जाने का अवसर प्राप्त हो, जनप्रतिनिधि बनने का उसे मौका मिले। तो उसी मंशा के तहत अधिकार पूर्वक पार्टी से टिकट मांगा। अब टिकट दिया नहीं दिया वो निर्णय उन्हीं को करना था, लेकिन उसे इस सारे घटनाक्रम से जोड़कर देखना पूरी तरह से गलत होगा। एक आखिरी सवाल और कर रहा हूँ, इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपकी गांधी परिवार में किसी से बात हुई है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इतर कोई और दिग्गज नेता से बात हुई है? ये पूरे ट्वीट के बाद अब जब आप खुलकर सामने आ गए हैं तो क्या बीडी कल्ला तो वहाँ से हार गए हैं, अब अगली बार टिकट के लिए दावेदार रहेंगे आप फिर से बीकानेर पश्चिम से ही? टिकट मिलेगा इतने सब ट्वीट के बाद? देखिए, मैं कांग्रेस में था, हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा। पार्टी मुझे जिस भी भूमिका में मेरा उपयोग लेना चाहेगी मैं काम करूँगा। और विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मेरा परिवार कांग्रेसी है, मैं कांग्रेसी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे घटनाक्रम हो गए हैं और मैं कहीं बाहर भाग रहा हूँ, किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, बीजेपी में जा रहा हूँ। इस तरह के भी मैंने कुछ कमेंट्स सुने हैं और कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आप तो डर गए हैं इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आपका केस अब आप बीजेपी में चले जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन सब का इससे कोई वास्ता नहीं है। जहाँ तक आपने बात की टिकट की, मैं अपना काम करूँगा और वापस से प्रयास करेंगे, क्योंकि अब तो और चुनौतियों का सामना करना है। गहलोत साहब चुनौती नहीं बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि वो हमेशा से बहुत भले व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान हमेशा करता आया हूँ और जीवन भर करता रहूँगा। लेकिन इस बार गलती क्या हुई कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का एक कोकस बन गया जिन्होंने सच उन तक पहुँचने नहीं दिया। ना तो खुद सच सुनना चाहते थे, ना उन्हें उस व्यक्ति से मिलने दिया जाता था जो सच बोलने की क्षमता रखता है। प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं, आलोचना करने का साहस कुछ लोगों में ही होता है, सच बोलने का। और वो भी प्रदेश के इतने कद्दावर नेता के सामने बैठ के जो सच बोले। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तियों को चुन चुन कर समय दिया जाना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, ताकि वास्तविक फीडबैक और जो कुछ भी चल रहा है प्रदेश में उसकी जानकारी उन तक पहुंचे। ये जो एक गैप इस बार क्रिएट हो गया था उसका भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि वो हमेशा से सरलता, सहजता और सौम्यता के लिए उनके व्यक्तित्व को जाना जाता है। लेकिन वो जो सरलता थी ना, कि उनका एक्सेस बहुत सरल था। जो भी व्यक्ति जिसको वो जानते हैं, जिसको पहचानते हैं और जो बड़े लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, किसी ज़िले में बड़ा कद्दावर आदमी है और उसका वहाँ इन्फ्लुएंस है, अगर वो कोई फीडबैक देने के लिए पहले मिलता था, क्योंकि मैंने ये दूसरा टेन्योर कंटिन्यू साथ देखा। मैं 2013 वाले में भी था, 2012 में मैंने उनके तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट किया था खुद ने, और उसके बाद से लेके हमारी सरकार चली गई, पूरे 5 साल विपक्ष में हमने उनके साथ काम किया। प्रदेश भर में घूम घूम के युवाओं की एक टीम तैयार की जिसने कि 2018 के चुनावों में बहुत भारी मदद की, और हम उन सब के सहयोग से वापस सरकार में आए। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी मैंने 5 साल किया। और मुझे लगता है कि मेरी निष्ठा पे अगर कोई सवाल उठाए तो मैंने तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, एक केस भी झेल रहा हूँ। आए दिन क्राइम ब्रांच मुझे कभी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटरोगेशन के लिए बुला लेती है, 8-8, 10-10 घंटे मुझसे इंटरोगेट किया जाता है। लेकिन वो सारी चीज़ें अलग हैं। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि लोग आज मेरी निष्ठा पे अगर प्रश्न लगाना चाहते हैं तो ये उनको सोचना चाहिए कि सरकार बचाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका थी, वो ऑडियो क्लिप्स बाहर नहीं आई होती या सर्कुलेट नहीं की गई होती तो अगले दिन महेश जोशी जी उन सभी के खिलाफ जाके एसीबी में या एसओजी में वो केस दर्ज नहीं करवाते। जैसे ही वो केस दर्ज हुआ उसके बाद वहाँ दबिश दी गई, सभी लोग इधर उधर हुए। तो वो एक बड़ी लंबी कहानी है और पूरे प्रदेश भर को पता है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे। पूरे 5 साल सरकार चली, सभी लोगों ने, विधायकों ने अपनी विधायकी की, मंत्रियों ने अपने मंत्री पद का इस्तेमाल किया और सरकार चलती रही। लेकिन जब ये बात उन तक पहुंचाई गई कि हमें इनके टिकट काटने हैं
तो मुझे लगता है कि वो काट दिए जाने चाहिए थे, सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए कि ये सरकार बचाने में हमारे साथ रहे। वही क्या कारण रहे हैं? वो कारण तो पूरा हो गया था ना, सरकार बच गई, उन्होंने 5 साल पूरे कर लिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए जो सरकार का मुखिया है, मेरा कहना सीधे तौर पे है कि मुख्यमंत्री जी के लिए प्राथमिकता सरकार की वापसी होना था। ये नहीं था कि मैं जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, अभिभावक के रूप में तो उन्होंने उनको हमेशा से प्रोटेक्ट किया, लेकिन सरकार बनाने में अगर वो लोग कहीं अड़चन बन रहे हैं, वो वापस चुन के नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा फीडबैक है और जिसे आप स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं, तो उनके टिकट काट दिए जाने चाहिए थे। लेकिन सिर्फ इसी कह सकते हैं, या तो उन्होंने इसको इतना अपने दिल पे ले लिया कि मुझे तो इन्हीं लोगों का वापस कोई कर्ज चुकाना है। तो अगर ये सब समझ के उनको ऑब्लाइज करने के लिए दिया तो परिणाम हम सबके सामने है। बिल्कुल, परिणाम हम सबके सामने है। ये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा, जिन्होंने कई बड़े खुलासे किए फ़ोन टैपिंग को लेकर, शशिकांत शर्मा को लेकर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर और पार्टी में टिकट वितरण को लेकर। लगातार आपको ऐसे बेबाक इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान चौक।